नमस्कार, उत्तराखंड समाचार में आपका स्वागत है। मैं देवेंद्र प्रसाद। सबसे पहले मुख्य समाचार। प्रदेश में आज 2308 स्वास्थ्य कर्मियों का किया गया वैक्सीनेशन। अब तक 10,514 स्वास्थ्य कर्मियों का किया जा चुका है टीकाकरण। वहीं आज प्रदेश में कोरोना के 110 नए मामले आए सामने। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने आज देहरादून में प्रदेश के पहले बाल मित्र थाने का किया उद्घाटन। बच्चों की सुरक्षा के लिए सरकार ने 1 करोड़ के रिवॉल्विंग फंड की घोषणा भी की। कोटद्वार से श्रीनगर के बीच अब ऑल वेदर रूट का होगा निर्माण। कैबिनेट मंत्री डॉक्टर हरक सिंह रावत ने दी जानकारी। करीब 1000 करोड़ की आएगी लागत। और वन पंचायतों की आय बढ़ाने के लिए वन विभाग ने तैयार की कार्य योजना। रामनगर की मंदाल रेंज की 7 वन पंचायतों में कराई जाएगी बर्ड वॉचिंग। अब समाचार विस्तार से। प्रदेश में आज 2308 स्वास्थ्य कर्मियों का वैक्सीनेशन किया गया। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार प्रदेश के 35 केंद्रों में वैक्सीनेशन का कार्य किया गया। अब तक 10,514 स्वास्थ्य कर्मियों का टीकाकरण किया जा चुका है। वहीं आज प्रदेश में कोरोना के 110 नए मामले सामने आए। अब एक्टिव केस की संख्या 1795 हो गई है। आज कोरोना से 3 लोगों की मौत हो गई। राज्य सरकार ने RT-PCR और रैपिड एंटीजन जांच की दरें घटा दी हैं। नई दरों के अनुसार सरकारी व निजी अस्पतालों से भेजे जाने वाले सैंपलों की RT-PCR जांच 400 रुपये प्रति सैंपल में की जाएगी, जबकि निजी प्रयोगशालाओं की ओर से स्वयं एकत्रित किए जाने वाले सैंपल की जांच 500 रुपये में की जाएगी। वहीं रैपिड एंटीजन की जांच 427 रुपये में होगी। स्वास्थ्य सचिव अमित नेगी की ओर से कोविड सैंपल जांच की नई दरें तय करने के आदेश दिए गए हैं। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने आज देहरादून में प्रदेश के पहले बाल मित्र थाने का उद्घाटन किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने इसे पुलिस का एक नया सुधारात्मक कदम बताया। उन्होंने कहा कि बाल मित्र थाने के माध्यम से समाज में एक नई सोच विकसित करने में मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि बच्चों के मन से पुलिस का खौफ समाप्त करना और उनको सही दिशा में कार्य करने के लिए प्रेरित करने का कार्य अब बाल मित्र थाने के द्वारा किया जाएगा। बच्चों को भय से मुक्त करना, उनको सही दिशा देना और पुलिस हमारे जीवन में सुधार लाने के लिए काम कर रही है, ये संदेश इन बाल मित्र थानों के माध्यम से जाएगा। बच्चे एक स्वाभाविक माहौल में, घरेलू जैसा माहौल उनको थाने में मिलेगा, क्योंकि वो एक सुकोमल होते हैं। वो एक तरह से कच्ची मिट्टी की तरह हैं कि आप उसको जैसा ढालना चाहे वैसे ढाल सकते हैं। बाल मित्र पुलिस थानों की मुहिम कमजोर न पड़ सके, इसलिए प्रदेश में बच्चों की सुरक्षा के लिए सरकार ने 1 करोड़ के रिवॉल्विंग फंड की घोषणा भी की है। वहीं उत्तराखंड बाल अधिकार संरक्षण आयोग की अध्यक्ष उषा नेगी ने इसे सकारात्मक कदम बताते हुए बच्चों के विकास के लिए जरूरी बताया। इनिशियली हम लोग शुरुआत कर सकें और वो शुरुआत हमने की है। और 13 जिलों को हम लोग 13 लाख रुपया देने की बात करें कि अगर बाल आयोग इनिशिएटिव लेगा तो तब जाकर बाकी विभाग भी और समझेंगे। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस संवेदनशील मुद्दे को समझा, इसलिए 1 करोड़ रुपए की घोषणा भी की है। तो ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा अचीवमेंट भी है और उन बच्चों के लिए एक रिलैक्स भी है कि बच्चों को कम से कम, नहीं तो भटकते थे पुलिस वाले लेके कि बच्चों को कहाँ लेके जाए, तो एक उनके लिए उनके संरक्षण और सुरक्षा के लिए हम लोग इस तरह से पुनर्वास का कार्य भी करवा सकते। प्रदेश में विकास कार्यों में तेजी लाने के लिए राज्य सरकार ने ई कार्यालय की स्थापना की है। ई ऑफिस प्रणाली को कल 1 वर्ष पूर्ण हुआ। इस 1 वर्ष की अवधि में 4621 पत्रावलियों का निस्तारण इस प्रक्रिया के तहत किया गया है। वहीं मुख्यमंत्री ने ई ऑफिस प्रणाली के तहत 4 पत्रावलियों का निस्तारण किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि ई ऑफिस प्रणाली से उत्तरदायी, प्रभावी और पारदर्शी व्यवस्था सुनिश्चित होगी। वहीं फाइल निस्तारण के कार्य में तेजी आएगी और कार्य प्रबंधन में सुधार आएगा। हमने काम सुचारू हो, पारदर्शिता के साथ हो और जल्द से जल्द फाइलों का निपटारा हो और उनकी मॉनिटरिंग, क्योंकि मॉनिटरिंग जब तक नहीं होगी
तब तक काम में गति नहीं आ सकती। ई ऑफिस की हमने शुरुआत की है, ई सचिवालय, ई कैबिनेट की हमने शुरुआत की है, उसके पीछे यही मंशा है कि जनहित से जुड़े हुए जो भी काम है वो समय पर होना चाहिए, समयबद्धता के साथ होना चाहिए। वन एवं पर्यावरण मंत्री डॉक्टर हरक सिंह रावत ने बताया कि कोटद्वार से श्रीनगर के बीच अब ऑल वेदर रोड का निर्माण होगा। इसमें 1000 करोड़ से अधिक की लागत आएगी। पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने बताया कि केंद्रीय परिवहन व राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कोटद्वार और श्रीनगर के बीच ऑल वेदर रोड निर्माण को स्वीकृति प्रदान की है। इससे स्थानीय लोगों के साथ ही पर्यटकों को भी बड़ी सुविधा होगी। कोटद्वार से श्रीनगर तक ऑल वेदर रोड से जोड़ने का स्वीकृति उन्होंने दी है और लगभग 1000 करोड़ से अधिक की धनराशि इस सड़क के निर्माण पर खर्च होगी और इससे मैं सोचता हूं कि पूरा पौड़ी जनपद की ये लाइफ लाइन बनेगी कोटद्वार से श्रीनगर तक की सड़क, और इससे टूरिज्म भी बढ़ेगा। ज्वालपा देवी, भैरवगढ़ी और जो तारकेश्वर महादेव और जो बद्रीनाथ केदारनाथ जाना चाहते हैं, विशेष करके यूपी के लोग, जो लोग जिनके लिए कोटद्वार नज़दीक पड़ता है, उनके लिए मैं सोचता हूँ इस मोटर मार्ग का उपयोग बहुत अच्छा हो जाएगा और उनको बद्रीनाथ केदारनाथ यात्रा उनके लिए सुलभ हो जाएगी। कृषि मंत्री सुबोध उनियाल ने आज विधानसभा में प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना की समीक्षा की। इस दौरान कृषकों की आय बढ़ाने और उन्हें उद्यमी के रूप में स्थापित करने को लेकर चर्चा की गई। कृषि मंत्री ने कहा कि प्रोसेसिंग, मार्केटिंग, ब्रांडिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए ठोस योजना बनाई जाए, जिससे कि सूक्ष्म और लघु उद्यमियों को अपने व्यवसाय को आगे बढ़ाने के लिए सब्सिडी प्रदान की जा सके। बैठक में बताया गया कि योजना के अंतर्गत असंगठित उद्योगों को परियोजना लागत का 35% या अधिकतम 10 लाख रुपए की सब्सिडी प्रदान की जाएगी। हम जिस जनपद में जिस चीज का उत्पाद है, जो जिस जैसे मसलन हमारा चमोली इसके लिए फिशरीज के लिए सिलेक्ट हुआ है, टिहरी जनपद अदरक के लिए, तो हर जनपदों में अलग अलग एक उत्पाद हम लोगों ने भारत सरकार को सूची भेजी थी, तो उसी पे और एफपीओ, कोऑपरेटिव सोसाइटीज और सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के लिए भी ये स्कीम लागू होगी, जिसमें भी 35% और 10 लाख की तो सीमा रहेगी, लेकिन इससे बड़ा अगर प्रोजेक्ट है तो वो स्वीकृति के लिए भारत सरकार को जाएगा। वन विभाग द्वारा वन पंचायतों की आय बढ़ाने की दिशा में एक कार्य योजना बनाई गई है, जिसके तहत अब वन पंचायतों के वनों में बर्ड वॉचिंग कराई जाएगी। रामनगर के प्रभागीय वनाधिकारी यूसी तिवारी ने बताया कि कॉर्बेट टाइगर रिजर्व से मिली हुई मंदाल रेंज के 7 वन पंचायतों के अधीन वन क्षेत्रों में पक्षियों की बहुतायत रहती है। यहाँ नदियां और पहाड़ों की खूबसूरती भी पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करती है। इसलिए वन विभाग ने एक कार्य योजना तैयार की है, जिसमें पर्यटक इस क्षेत्र के प्राकृतिक सौंदर्य का आनंद ले सकेंगे। इसके लिए कॉर्बेट टाइगर रिजर्व प्रशासन को मंदाल घाटी में बर्ड कैंप आयोजित करने और स्थानीय युवाओं के लिए नेचर गाइड संबंधित ट्रेनिंग की व्यवस्था करने को कहा गया है। यहाँ पर हमारी 7 वन पंचायतें हैं जिन पर नियंत्रण वन पंचायतों का है, माने उनके थ्रू जनमानस का नियंत्रण है। तो हम जो योजना है वो उसका मुख्य उद्देश्य ये है कि हम ऐसी गतिविधियों को वहाँ पर करें जिससे कि पर्यटन तो बढ़े, लेकिन उस पर्यटन के साथ साथ एक तो जिम्मेदारी वाला पर्यटन हो, जिससे स्थानीय लोगों की आय में वृद्धि हो, साथ में जो हमारी वन पंचायतें हैं वो भी आर्थिक रूप से सक्षम बने और उनके आय के साधन बढ़ें। इस योजना के तहत कॉर्बेट टाइगर रिजर्व से लगे मंदाल घाटी के ठिकोलिया, करतारिया और जुई पापड़ी समेत 7 गांव को वन पंचायतों में शामिल किया गया है। यहां 600 से अधिक पक्षियों की प्रजातियां साल भर विभिन्न मौसमों में विचरण करने आती है। देखिए, निश्चित रूप से एक सराहनीय प्रयास है वन विभाग का, और मुझे लगता है कि इससे स्थानीय स्तर पर जहां रोजगार और पर्यटन का सृजन होगा, वहीं जो कोविड के पश्चात काफ़ी लोग बेरोजगार हो गए थे उनके लिए एक अच्छा मौका है, क्योंकि बर्ड वॉचिंग और इको टूरिज्म को अगर हम मिला देंगे तो स्थानीय लोग जहां होम स्टे डेवलप कर सकेंगे, उससे पर्यटक आएंगे, उनको रुकने के लिए रिहाइश चाहिए, साथ ही साथ ट्रेन्ड गाइड भी चाहिए होते हैं, और स्थानीय ग्रामीणों को इस ओर अगर जोड़ा जा रहा है तो मुझे लगता है बहुत अच्छी पहल है और लोगों को इसका फायदा उठाना चाहिए।
हरिद्वार और लैंसडाउन में भी बर्ड फ्लू के मामले सामने आए हैं। पशुपालन विभाग और स्थानीय प्रशासन लगातार इन मामलों पर नजर रख रहा है। इन पक्षियों की सैंपलिंग भी की जा रही है। ताजा मामला पौड़ी जिले के लैंसडाउन का है, जहां कुछ पक्षियों की मौत के बाद स्थानीय प्रशासन ने इनके सैंपल भोपाल स्थित लैब भेजे थे, जिसमें से एक पक्षी में बर्ड फ्लू की पुष्टि हुई है। छावनी बोर्ड लैंसडाउन के अधीक्षक अनिल चंद्र बोठियाल ने बताया कि कैंट बोर्ड में मांस विक्रेताओं की दुकानों को बर्ड फ्लू से संबंधित निर्देशों का पालन करने के आदेश दिए गए हैं। छावनी एरिया में जितने भी हमारी कैंट बोर्ड की दुकानें और प्राइवेट दुकानें हैं, सभी मांस की जितनी भी दुकानें हैं, सभी को आदेशित कर दिया गया है, सूचित कर दिया गया है कि वो मुर्गी या इस प्रकार के बर्ड फ्लू से संबंधित पक्षियों का मांस न बेचें, और उसके लिए यह संबंधित कर्मचारी हैं वो क्षेत्र में जाके उनका निरीक्षण करते हैं। वर्तमान में अभी तक कोई भी ऐसा व्यापारी नहीं पाया गया कि जो इस प्रकार के पक्षियों का मीट बेच रहा हो। होटल वालों को भी स्पष्ट निर्देश दिए गए कि वो भी इस प्रकार के मांस बिक्री न करें। लैंसडाउन रेंज की वन क्षेत्राधिकारी पूनम कंथोला ने बताया कि लगातार क्षेत्र में नजर रखी जा रही है। जैसे ही किसी पक्षी के मरने की सूचना मिल रही है तो पशुपालन विभाग की टीम के साथ मौके पर जाकर उसका सैंपल लिया जा रहा है। हमको कहीं से कोई सूचना मिलती है तो हम उसको कलेक्ट करके या हम उसे सैम्पलिंग करके उसको भेज देते हैं, या फिर क्योंकि यहाँ पे बर्ड फ्लू का जैसे पॉजिटिव आ चुका है, प्रशासन के माध्यम से हमें पता चला है, तो अब जो मृत पक्षी पाए जा रहे हैं उनको दफनाने की प्रक्रिया हम अपने स्तर से करते हैं। पशुपालन और वन विभाग की टीम मौके पर जाती है और वो सैंपल को कलेक्ट करके, डेड बर्ड को कलेक्ट करके, और वो पशुपालन वाले हमें सुपुर्द कर देते हैं। यदि वो कोई वन्य पक्षी है उसे हम कलेक्ट करके फिर उसको बरी कर देते हैं जमीन। वहीं हरिद्वार में भी बर्ड फ्लू का मामला आने के बाद प्रशासन सतर्क हो गया है। जिलाधिकारी सी रविशंकर ने बताया कि हरिद्वार के रोशनाबाद में कुछ पक्षियों के मृत पाए जाने के बाद त्वरित कार्रवाई बल का गठन कर दिया गया है। साथ ही जलाशयों और नदी किनारे के क्षेत्रों में भी सतर्कता बरतने के निर्देश दिए हैं। इसके अलावा पोल्ट्री फार्म और मांस बिक्री केंद्रों पर भी जांच अभियान चलाया जा रहा है। एक वाइल्ड बर्ड में जो है ये पुष्टि हुई है बर्ड फ्लू का, तो तुरंत हमने जो है रैपिड रिस्पांस टीम्स को गठन किया है। तो इसमें वल्नरेबल क्षेत्र जैसे नदी किनारे जितना भी जो पोल्ट्री फार्म्स है वहाँ पे जो है पहले पोल्ट्री का बर्ड्स का जो है हम सैम्पलिंग ले रहे हैं, ताकि अगर कहीं पे भी ये संक्रमण फैलने का अगर कहीं पुष्टि हो जाती है तो तत्काल जो है उसका SOP है उसके अनुसार कार्रवाई करेंगे। बाकी जगह में जो है अवेयरनेस दे रहे हैं, कहीं पे भी अगर कोई इस प्रकार का लक्षण पाया जाता है तुरंत बताने के लिए एक हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया है। तो इसमें कोई भी अगर शिकायत या सूचना प्राप्त होती है तत्काल हमारा रैपिड रिस्पांस टीम वहां पहुंच करके कार्रवाई करेंगे। मौसम विभाग ने प्रदेश के पर्वतीय जिलों में बर्फबारी और मैदानी इलाकों में ओलावृष्टि की चेतावनी जारी की है। देहरादून सहित प्रदेश के अन्य इलाकों में ठिठुरन बढ़ने की संभावना जताई गई है। मौसम विज्ञान केंद्र देहरादून के निदेशक विक्रम सिंह ने बताया कि आज पश्चिमी विक्षोभ के हिमालय से टकराने की संभावना है। पिथौरागढ़, बागेश्वर और अल्मोड़ा जनपदों के कुछ स्थानों में हल्की से मध्यम वर्षा और बर्फबारी हो सकती है। राज्य के शेष जनपदों में मौसम शुष्क रहने की संभावना जताई गई है। लगभग 2200 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी होने की भी संभावना है। वहीं आज देहरादून सहित प्रदेश के कई मैदानी क्षेत्रों में सुबह 10 बजे तक कोहरे की धुंध छाई रही। करीब 10 बजे के बाद हल्की धूप निकली, लेकिन धूप में भी हल्की सर्द हवाएं महसूस की गई। कोरोना वायरस संक्रमण के चलते कोरोना काल में सचिवालय में बाहरी व्यक्तियों के प्रवेश को पूर्णतः वर्जित किया गया था, लेकिन अब मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने सरकारी या व्यक्तिगत कार्य से सचिवालय में आने वाले बाहरी आगंतुकों और मीडिया से संबंधित पत्रकारों को पूर्व की भांति प्रवेश देने की अनुमति दे दी है। सचिवालय में आने वाले आगंतुकों को कोविड नियमों का पालन करते हुए मास्क या फेस कवर का उपयोग अनिवार्य रूप से किया जाना है। इस संबंध में अपर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने स्पष्ट किया है कि आगंतुक पास जारी होने के समय से 2 घंटे की अवधि से अधिक समय तक सचिवालय परिसर में नहीं रहेंगे। उत्तराखंड के समाचारों में बस इतना ही। चलते चलते मुख्य समाचार एक बार फिर।
प्रदेश में आज 2308 स्वास्थ्य कर्मियों का किया गया वैक्सीनेशन। अब तक 10,514 स्वास्थ्य कर्मियों का किया जा चुका है टीकाकरण। वहीं आज प्रदेश में कोरोना के 110 नए मामले आए सामने। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने आज देहरादून में प्रदेश के पहले बाल मित्र थाने का किया उद्घाटन। बच्चों की सुरक्षा के लिए सरकार ने 1 करोड़ के रिवॉल्विंग फंड की घोषणा भी की। कोटद्वार से श्रीनगर के बीच अब ऑल वेदर रोड का होगा निर्माण। कैबिनेट मंत्री डॉक्टर हरक सिंह रावत ने दी जानकारी। करीब 1000 करोड़ की आएगी लागत। और वन पंचायतों की आय बढ़ाने के लिए वन विभाग ने तैयार की कार्य योजना। रामनगर की मंदाल रेंज की 7 वन पंचायतों में कराई जाएगी बर्ड वॉचिंग। उत्तराखंड की खबरों के लिए आप हमसे सोशल मीडिया के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। हमारा ट्विटर हैंडल है DDNews_देहरादून। हमारा फेसबुक पेज है DD News उत्तराखंड और हमारे यूट्यूब चैनल DD News उत्तराखंड को भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। कोरोना संक्रमण से बचने के लिए मास्क का अनिवार्य रूप से और सही ढंग से प्रयोग करें। साथ ही सामाजिक दूरी का ख्याल रखें। नियमित रूप से हाथ धोएं और याद रखें, कोरोना को हराना है, मास्क जरूर लगाना है। नमस्कार।